हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 2 बज रहे हैं एंड आई एम अबाउट टू डिपार्ट एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठना था। रात को मैंने कर्ल्स ट्राई किए थे बट आई बिलीव वो काम नहीं किए, तो अब मैं सीधा आपको एयरपोर्ट पे मिलती हूँ। आई होप कि फ्लाइट सेफ हो और अच्छी जर्नी हो। एक मॉर्निंग पर्सन ना होके सुबह सुबह उठना एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो मैं उठ गई हूँ, अभी कैब मंगवा ली है बट समहाउ प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं इन कैश। उनको ऑर्डर मतलब कैब मंगवा ली है बट अभी वो नोवोटेल के अंदर नहीं आ पाएंगे ड्यू टू सम रीजंस। उनको एक्सेस कुछ 10 मिनट्स का ही मिलता है यहाँ पर, तो आई थिंक वो बोल रहे हैं कि आप कैश में पेमेंट करो तो ही हम अंदर आ पाएंगे। सो आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट दैट आउट। तो अभी एयरपोर्ट जाकर अगली कहानी स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक ये जो रोलर्स है ना डिडंट वर्क, मुझे लगा अच्छे लगेंगे बट समहाउ ये लगाकर मैं रोलर सिंपल मैं सो गई थी। बट एक्चुअली कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा था फॉर सम रीज़न, और अब फिगर आउट किया है कि वो कहते 131 रुपये लगे हैं एयरपोर्ट टू नोवोटेल। तो रीजनेबल है, कैश से पेमेंट होगी एंड देन आई रीच एयरपोर्ट। The cab is here. ये सबसे सस्ती बॉटल है यहाँ पे, सिर्फ 5 लाख की। नहीं, यहाँ पर 2 लाख की बॉटल्स भी हैं, 3 की भी हैं और ये 1 लाख की है। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, मुझे बहुत पसंद है बट अभी मैं ले नहीं रही। किसी दिन मैं शनेल का मेकअप भी यूज़ करूँगी, आई एम श्योर। हाय गाइस, सिक्योरिटी चेकिंग हो चुका है एंड मैं अंदर कुछ खाने के लिए रुकी हुई हूँ बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, जो मैं आप लोगों के साथ थाईलैंड पहुँच के शेयर करूँगी। उबर ने थोड़ा सा गड़बड़ किया और वो जो ड्राइवर था वो टोटल फ्रॉड निकला, तो मैंने सब क्लिप्स और प्रूफ ले लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई डेफिनेटली अपडेट यू सो दैट आप लोग ध्यान रख सके जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली में आके स्टे कर रहे हैं और उसके बाद कैब पकड़ के एयरपोर्ट तक आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्रॉड चल रहा है और आप लोगों को पता लगना बहुत ज़रूरी है।
रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचे और अधिक फुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार से गाइस, ये जो जेंटलमैन आप देख रहे हैं, बहुत सॉर्टेड इंसान थे। हुआ ये था कि एयर होस्टेस ऑल ऑफ अ सडन आ गई और उन्होंने बोला कि मैं आपका टेबल यूज़ कर सकती हूँ, जो बेसिकली आगे की चेयर से अटैच था, और अपना सामान उसके ऊपर रख दिया। तो इन्होंने बड़ी हेल्प की उनको सामान देने में, जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी फ़्लाइट चलने से पहले। तो मुझे तब समझ में नहीं आया, ही वॉज़ वेरी काइंड। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने इंडिगो का एक बैच डाला, तो मुझे बड़ी हैरानी सी हुई कि ये इंडिगो के एम्प्लॉई हैं क्या है। तो आई आस्क्ड हिम कि सर, मतलब आप किस पोस्ट पे हैं। तो बड़े पोलाइटली उन्होंने मुझे बताया कि मैं पायलट हूँ। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक पायलट के साथ बैठ। You must board the nearest draft on exit. Tampering with or removal of the life jacket without crew authorization is prohibited and is a punishment. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहर से सिम लें, बिल्कुल एयरपोर्ट से जब आप सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर लें उसके बाद बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बिकॉज प्राइस में ना काफ़ी फ़र्क है। तो जहाँ पर आपको एग्ज़िट 1, 2, 5, 6 दिखाई देता है, इट्स बेस्ट कि आप वहाँ पर जो शॉप्स हैं एयरपोर्ट में ही हैं, बट वहाँ से सिम लें। मैंने अपना सिम कार्ड ट्रू 5G से लिया था फॉर 16 days 399 बात, और उन्होंने पासपोर्ट और फ़ोटो ली है मेरी एक। तो जब आप बैंकॉक लैंड करते हैं उसके दो तरीके हैं, या तो आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं जिसके चार्जेस 2000 बात हैं, या फिर आप एक जल्दी तरीके से पहुंच सकते हैं जैसे मैंने किया, दैट इज़ ऑनलाइन VFS कंपनी है जो 500 बात अपने चार्जेस लेती है और आपको वीज़ा ऑन अराइवल जल्दी ही आप क्लियर करके बाहर निकल जाते हैं। सो आई थिंक 500 बात एक्स्ट्रा देना इज़ वर्थ इट रादर देन इतनी लंबी लाइन में लगना। तो मेरा वीज़ा ऑन अराइवल जो था वो हुआ था, पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगवा दिया और उसके बाद इमिग्रेशन में चेक इन करके आप देख सकते हैं किसी भी लाइन में लग सकते हैं। सब लाइन सब कंट्री के लोग कहीं पे भी लग के अपना इमिग्रेशन चेक पोस्ट क्लियर कर सकते हैं और फिर अपना लगेज ले सकते हैं अपनी बेल्ट से। तभी तो मैंने बोला वहाँ पे तो है ही नहीं। बाय। So in the Your name? my name is As. 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 Fuaz? Yeah. Fuaz, say hi again the way you. Muslim. No, say hi again the way you did right now. Ah. With both the hands. No, with both the hands you did it.
हाय गाइस, आई फाइनली चेक्ड इन देवा के अंदर जहां मैंने बुकिंग कराई थी, क्योंकि कल मुझे फिर से फ्लाइट कैच करनी है। तो कल जब मैं दिल्ली में स्टे कर रही थी नोवोटेल के अंदर, तो वहां से मुझे एयरपोर्ट जाना था और सुबह 6:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने 2 बजे उबर को कॉल किया और चेकआउट कर रही थी, और वहां पर भी मैंने आपको बताया हुआ है, क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, कि जो उबर है वो बार बार मेरी राइड कैंसिल कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये उठा नहीं रहे उबर का सिस्टम, और आप कैश के द्वारा पेमेंट कीजिए तब आपकी राइड जो है वो बुक होगी। तो जो गार्ड थे वो सारा सामान नीचे लेकर आ चुके थे, और मैं बार बार स्ट्रगल कर रही थी ये देखने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि आखिरकार वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उनको 2-4 बार कॉल किया, तो वो बोले हम पहुंच रहे हैं। एंड फाइनली जब मैंने लास्ट उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं चेक इन पे हूँ। तो मैं गेट तक गई देखने के लिए कि भाई चेक इन पे हैं, सिक्योरिटी चेक हो रहा है, क्या हो रहा है, बट वो वहाँ पर भी नहीं था इंसान। तो मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी उसकी कार की, नंबर की, और उस इंसान की जिसकी मैंने एयरपोर्ट पहुँच के क्लिप ली। तो स्कैरी ये नहीं था कि वो लेट आया, डरने वाली चीज़ ये थी कि जब वो इंसान आया उसके बाद वहाँ पर उसका बिहेवियर बड़ा और था। मैंने उसे बोला कि भैया आप लेट हैं तो मैं कैंसिल कर दूँ राइड। ही सेड आपकी मर्जी है, आपको कैंसिल करना है तो कर दो राइड। तो मुझे बड़ा अजीब सा बिहेवियर लगा उसका। वो वहाँ से निकला और मुझे बोलता कि आप मुझे नेविगेट करो क्योंकि मेरा ऊबर नहीं चल रहा है, ऊबर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। तो पहले तो उसने आने में होटल बहुत देर कर दी और उसके बाद बोला कि आप नेविगेट करो, मैं नहीं कर सकता, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, जबकि उसके कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो मैंने नेविगेट किया, जीपीएस उसको शो किया। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पर लोकल नहीं हो, आप ड्राइव नहीं करते। तो ही सेड कि ये मेरी कैब नहीं है, ये मेरे भाई की है, वो आज छुट्टी पे है, वो अनवेल है, इसीलिए मैं आज ये ड्राइव कर रहा हूँ। तो बड़ा स्लो वो ड्राइव कर रहा था कैब को, बहुत स्लो पेस पे। एंड आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि अच्छा इधर उधर बात मैं ज़्यादा करनी नहीं चाहती थी कि निकलो जल्दी। बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था वो। तो जो हमारा इनिशियल अमाउंट पड़ रहा था जो मुझे नोवोटेल से लेकर टर्मिनल 3 तक जाने का, वो 130 के आसपास पड़ रहा था। क्योंकि उबर राइड उसने कैंसिल करके कैश पेमेंट करवाई, वो लेट आया, उसने 290 रुपीज़ मांगे मेरे से एयरपोर्ट जाकर, और वहाँ पर जाकर बोलता कि मेरे पास चेंज भी नहीं है। सो आई वॉज फोर्स्ड टू गिव हिम 300 रुपीज़। अब वो 300 रुपीज़ की बात नहीं है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि भैया आपने कुछ गलत किया है, आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ना मैंने रास्ते में मास्क भी डाल लिया था जस्ट टू बी सेफ, कि कहीं कुछ स्मेल करवा कर वो आपका सामान ना ले ले। आई हैड टू बी सेफ उस टाइम पे। तो मैंने उसको बोला, बट ही सेड मैंने कुछ नहीं गलत किया, इट्स ऑल फाइन, आपको ही लग रहा है कुछ। तो 130 से 290 बिल कैसे गया, और आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि उसने अपनी लोकेशन चेंज की हुई थी, पहले से ही स्टार्ट की हुई थी लोकेशन कुछ और। एंड उसके बाद मैंने उबर कंपनी को फ़ोन किया कि भाई ये फ्रॉड चल रहा है, इसको सेट करो। उन्होंने पहले 160 रुपीज़ वापस किए और फिर पूरा रिफंड कर दिया, बट आई वॉन्टेड टू गेट। पर मैंने फिर भी उबर वालों को फोर्स किया कि बॉस मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना है, मुझे पूरा इशू बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे कोई लोकेशन चेंज कर सकता है। तो जस्ट इन केस आप भी ट्रैवल कर रहे हैं किसी होटल से एयरपोर्ट तक, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, मास्क डाल के जाइए, और बेटर है कि आप सेफ रहें क्योंकि ये फ्रॉड चल रहा है। ये देवा का मेन्यू है। गाइस अभी मैं घूमती घूमती फेनीज आ गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लोकेशन। बहुत सुंदर है, बिल्कुल बीच के पास है, आप देख सकते हैं पीछे बीच दिखाई दे रहा है, और ये वो जगह है पीछे। और इन लोगों का ना एक ओपन किचन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो द बेस्ट थिंग इज कि मेरी बैक साइड पे ओपन किचन है ये यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खाना क्या क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने ऑर्डर किया है पैड थाई और श्रिम्प डीप फ्राई। रात को
बीच रिजॉर्ट पे सिर्फ फ्रूट सैलड खाया और ये अमेजिंग सा व्यू, बारिश हो रही थी, बीच बहुत सुंदर।